नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में के इतिहास विभाग के में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मगध के उत्कर्ष के या मगध के उत्थान के कारणों का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, मगध के उत्थान के कारण विभिन्न प्रकार से थे, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला हम ले सकते हैं लोहे के अपार भंडार। मगध के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में लोहे के अपार भंडार थे। लोहे के औजारों से मगध के लोगों ने जंगलों को साफ किया तथा उनका अनुकूल असर कृषि के विकास पर पड़ा। इससे मगध की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई तथा उनके राजनीतिक उत्कर्ष में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण हुआ। इससे वहाँ के लोगों को अन्य जनपदों को जीतने में आसानी हुई। दूसरा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर राजधानी का होना। मगध की राजधानी राजगृह तथा पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोम के संगम पर स्थित था। राजगृह एक अभेद्य दुर्ग था तथा पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग की तरह था। इन सब ने मगध के शासकों को बाहरी आक्रमण की चिंता से मुक्त रखा और वे साम्राज्य विस्तार की ओर समुचित ध्यान दे सके। इस प्रकार मगध की राजधानियों का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर होना उसके राजनीतिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा, हाथियों के उपयोग की खासी सुविधा। मगध के निकटवर्ती जंगलों में हाथी पाए जाते थे। मगध के शासकों ने अपनी सेना में हाथियों को भी बड़ा स्थान दिया था तथा अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध इस गज सेना का प्रयोग किया। अभी तक युद्ध में घोड़ों का व्यवहार मुख्य रूप से होता था। मगध के शासकों ने सेना में हाथियों को स्थान देकर नया प्रयोग किया। हाथियों के प्रयोग की इस खास सुविधा ने मगध को या मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है व्यापारिक मार्ग से जुड़ा होना। मगध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यह स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ था। अतः यहाँ व्यापार और वाणिज्य पनपा तथा नगरों का उदय हुआ। इस समृद्धि ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के शासकों का योगदान। मगध के उत्थान में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक के कई शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगध में एक के बाद एक कई ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने सैन्य बल, कूटनीति एवं राजनीतिक विवाह संबंधों के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार किया। मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासकों ने डाली थी। बाद में शिशुनाग वंश एवं महापद्मनंद जैसे प्रतापी शासकों ने मगध की सीमा का विस्तार किया। कुछ अन्य कारण भी मगध के विस्तार में महत्वपूर्ण थे। मगध के उत्कर्ष के अन्य कारणों में मगध के शासकों की धार्मिक उदारता, मगध का स्वतंत्र वातावरण, अनार्य तत्वों की बहुलता के कारण आर्यों का प्रभाव कम, कट्टरपंथी ब्राह्मण व्यवस्था का अभाव, सामाजिक संगठन में हुए परिवर्तन आदि को गिना जा सकता है। इन सब कारणों ने भी मगध को एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में मदद पहुंचाई। समग्रतः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के शासकों ने अपने पराक्रम से मगध को उत्तर भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। इस नींव पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी की। मगध के राजवंशों में सबसे पहले बृहदत्त वंश। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहदत्त वंश था, जिसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने अनेक राजाओं को पराजित किया। वह अपने राज्य का अनेक तरह से विस्तार करके समस्त उत्तरी भारत में करना चाहता था, लेकिन पांडवों एवं कृष्ण के विरोध के कारण न कर सका और अंततः मल्ल युद्ध में भीम के हाथों मारा गया।
रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। पुलिक का पुत्र ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सका और उसकी भी हत्या हो गई थी तथा बिंबिसार मगध के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ, हर्यक वंश। मगध के इतिहास का वास्तविक आरंभ हर्यक वंश के साथ होता है। इससे पूर्व का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, या जो है वह भी बहुत प्रामाणिक नहीं जान पड़ता है। बिंबिसार अथवा श्रोणिक, इसका समय था 1544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उसे मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके पिता का नाम भट्टी था, जो एक सामान्य सामंत था। भट्टी ने अपने पुत्र बिंबिसार को 15 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन पर बिठाया। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। संभवतः यह उसका उपनाम भी था। राज्य विस्तार। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्री संबंध एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इससे उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा फिर प्रदेश विजय द्वारा राज्य विस्तार किया। उसके मैत्री संबंध। बिंबिसार का पहला काम था अवंती एवं गांधार के शासकों से मित्रता करना। उसने अपने प्रयासों से अवंती के राजा प्रद्योत एवं गांधार के राजा पुष्कर सारिन से में समझौता करवाकर दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम कर लिए। जब राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त था, तब उसने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को इलाज करने के लिए भेजा। दूसरी तरफ गांधार नरेश पुष्कर सारिन द्वारा भेजे गए दूत मंडल का भी स्वागत किया। उसके वैवाहिक संबंध। यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बोरबन्स राजाओं की भांति बिंबिसार ने तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसकी यह नीति अत्यंत सफल हुई। जिन राज्यों ने बिंबिसार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वे मगध राज्य के मित्र बन गए थे। साथ ही मगध को नए क्षेत्रों एवं धन का भी लाभ हुआ। उसकी पहली रानी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। महाकौशला उसका नाम था, या कौशला देवी। महाकौशला अपने साथ दहेज में काशी भी लाई थी, जिससे वार्षिक 1 लाख रुपया मुद्रा का भू राजस्व प्राप्त होता था। उसकी दूसरी रानी चेल्लन्ना, या जिसे छलना भी कहा जाता है, वज्जी के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। तीसरी रानी वासवी या वासवती विदेह की राजकुमारी थी। चौथी रानी क्षेमा या खेमा मद्र शासक मद्र या उत्तरी पंजाब के नरेश की पुत्री थी। क्षेमा बिंबिसार की प्रधान रानी थी। इस प्रकार बिंबिसार ने अपने समय के 4 प्रमुख राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया था। अंग विजय। मगध के पूर्व में स्थित अंग राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। अतः बिंबिसार ने अंग विजय की योजना बनाई। इसके लिए सुदृढ़ सेना का संगठन किया। उसने अंग पर आक्रमण कर वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर मार डाला। उसका राज्य मगध में मिला लिया गया और अपने पुत्र अजातशत्रु को नए प्रदेश का उपराजा बनाया गया। अंग बहुत समृद्धशाली राज्य था और उसकी राजधानी चंपानगरी गंगा के तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहाँ से जहाज जनमार्ग से होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाते थे। वहाँ से मसाले व माणिक लेकर लौटते थे, जिनसे मगध धनवान बन गया। हेमचंद्र राय चौधरी के शब्दों में बिंबिसार अंग की विजय ने मगध की उस विजय तथा विस्तार का दौर प्रारंभ किया, जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त हुई थी। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे तथा संपूर्ण राज्य की सीमा 300 योजन अर्थात 1700 वर्ग मील तक विस्तृत थी।